कोलकाता में जब से नोटों का पहाड़ निकला, राजनीतिक चढ़ाई शुरू हो गई। ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन इससे इतर पार्थ चटर्जी जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी पर कोलकाता की अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अर्पिता मुखर्जी के रिमांड की मांग की है। इस बीच ममता बनर्जी के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी को कमांड हॉस्पिटल ट्रांसफर करने की याचिका पर हाईकोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में अभी कई बड़े बड़े चेहरे प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हैं। अपडेट्स के साथ बड़ी बहस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ग्लैमर की दुनिया की अर्पिता सियासत की चक्की में फंस गई। इठलाते मुस्कुराते चेहरे पर 12 बज रहे हैं। बदहवासी नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में आई अर्पिता अब कानून की दुहाई दे रही है। कोलकाता की अदालत में पेशी से पहले अर्पिता का मेडिकल चेकअप हुआ। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता से ईडी सारे राज उगलवाना चाहती है, जिसके दम पर बंगाल में शिक्षा घोटाले की गुत्थी को सुलझाया जा सके। नोटों का ये अंबार शायद दुनिया के सामने नहीं आता, लेकिन अर्पिता मुखर्जी के बिस्तर, सोफे, अलमारी, लॉकर और ना जाने कहां से ईडी ने खंगाल कर हरे गुलाबी नोटों का पहाड़ निकाल डाला। हम लोग सब बार बार बोल रहे हैं कि हजार करोड़ का ये स्कैम है, एसएससी का जो स्कैम है, तो वही शुरुआत है और बहुत सारा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अभी तो 2-3 लोगों का नाम आए हैं। इसका पूरा जांच होना चाहिए। कहां से पैसा, कहां से, किसके पास से पार्थ चटर्जी के पास में पैसा आया और यहाँ से कहाँ तक गया, ये तो हम लोग को ईडी को देखना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। और इसमें तो पार्थ चटर्जी एक फिश, छोटा फिश है, मगरमच्छ तो अभी बाकी है। अर्पिता मुखर्जी के घर से क्या क्या बरामद हुआ, उसका पूरा हिसाब देखिए। 21 करोड़ से ज्यादा कैश, 54 लाख की विदेशी करेंसी, 79 लाख के गहने और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज, जो अर्पिता मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ मंच साझा करती थी, जिसकी ममता बनर्जी ने खुद तारीफ की थी। उससे तो टीएमसी ने एक झटके में किनारा कर लिया, लेकिन अपने सबसे करीबी मंत्री को लेकर ममता पशोपेश में है। यही वजह कि बात बात पर प्रतिक्रिया देने वाली ममता अभी तक इस मुद्दे पर खामोश है। इसकी वजह भी है। कहा जा रहा है कि पार्थ को लेकर पार्टी में एक राय नहीं है। सीनियर नेता चाहते हैं कि पार्टी पार्थ चटर्जी के बचाव में आ गया है, क्योंकि उन पर कार्रवाई से पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला टूटेगा, जबकि युवा नेता चाहते हैं कि पार्टी पार्थ से किनारा कर ले और उन पर तुरंत कार्रवाई करे। अगर कोई ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट का सामने लाए जिसको कोर्ट मान्यता दे, अगर ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट में आया और कोर्ट ने वो मान लिया, उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस एक्शन लेंगे, चाहे जितना भी बड़ा लीडर कोई हो ना हो। भ्रष्टाचार का ये खेल 2016 में शिक्षक भर्ती के नाम पर हुआ, जिसमें हाईकोर्ट के दखल के बाद परतें खुलनी शुरू हुई। बीजेपी का आरोप है कि लूट खसोट के इस खेल की असल खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ममता है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता तो बस सिर्फ प्यादे हैं। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।